तो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं, पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल ने इस हवाले से सुझाव दिया है। पाकिस्तानी पीएम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये बात सामने आई है। मीटिंग में इमरजेंसी नाफिज करने, लागू करने का सुझाव दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार गैर यकीनी की सूरत हाल है, अब हालात बेकाबू हो चुके हैं, इसीलिए इमरजेंसी का सुझाव दिया गया है। ये सुझाव मंत्रिमंडल की मीटिंग में दिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इमरजेंसी के निफाज का, इमरजेंसी को लागू करने का सुझाव दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम ये देख रहे हैं कि लगातार डेवलपमेंट्स पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान की अदालतों से इमरान खान को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ समर्थकों के हवाले से कल ही कोर्ट का तबसरा सामने आया था कि पाकिस्तान में अराजकता जो फैली हुई है उसे इमरान खान अपने समर्थकों को रोके। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान ने भी अपने समर्थकों से, हामियों से अपील की कि शांति बनाए रखें और शांति को भंग करने की कोशिश ना करें। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर बैठकों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, बैठक हुई और उस बैठक में एक सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान में इमरजेंसी को लगा दिया जाए। तो कहा यह जा सकता है कि हालात को देखते हुए हो सकता है कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं और ये हालात उस वक्त खराब हुए जब पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हुई थी। फिर उसके बाद से समर्थक सड़कों पर उतरे, आगजनी किया, हिंसक रूप ये प्रदर्शन लेता हुआ दिखाई दिया। तो कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, तो कई लोगों की मौत हुई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस हालात को बयान कर रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बिना पर अब पाकिस्तानी मीटिंग हुई पाकिस्तान में और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान में इमरजेंसी को लागू कर दिया जाए। तो कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी का निफाज किया जा सकता है, लागू की जा सकती है इमरजेंसी, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस हवाले से सुझाव दिया है मंत्रिमंडल ने। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं पाकिस्तान से। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, बद से बदतर हैं और इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान में हालात को काबू में रखने के लिए फेडरल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री को, शहबाज शरीफ को इस सलाह दी गई है। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में ये कहा गया कि अब वो वक्त आ गया है कि देश में इमरजेंसी को लागू किया जाए। तो ये सलाह दी गई है। इस सलाह को किस हद तक माना जाता है और किस तरीके से क्या ये माना जाए कि जो सुझाव दिया गया है उस पर अमल करेंगे पाकिस्तान के पीएम, क्योंकि हालात को देखते हुए हो सकता है कि अमल किया जाए। तो पाकिस्तान से एक वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिमंडल की तरफ से सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान में इमरजेंसी का निफाज कर दिया जाए। हालात क्योंकि बेहद बेकाबू हैं, इसलिए हालात को काबू में रखने के लिए एक ही रास्ता है, वो है इमरजेंसी का निफाज। अब देखना ये होगा या फिर ये कहा जा सकता है कि अब इस सुझाव के बाद जल्द ही पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। उधार भी रफ्तार भी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर और देश और दुनिया की अहम खबरों के साथ। सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। 87.33% छात्र बोर्ड परीक्षा में पास हुए। अनहेल्दी कंपटीशन के मद्देनजर सीबीएसई ने नहीं दी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड श्रेणी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पोलो वेव मार्केट का दौरा किया। आबे गुजर के शिव मंदिर का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना भी इस मौके पर की।
श्रीनगर G20 की मेजबानी के लिए तैयार है। ये बैठक मई के तीसरे हफ्ते में होगी। श्रीनगर में G20 की बैठक के दौरान आयोजित होगा अब तक का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल इवेंट। 100 से अधिक प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, हैंडीक्राफ्ट्स, खान पान और संस्कृति का करेंगे अनुभव। अतिथि देश को भी भेजा गया है निमंत्रण। G20 और Y20 को लेकर टंगमग में युवा सेवा एवं खेल विभाग ने रैली का आयोजन किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रैली का मकसद लोगों को G20 के बारे में जागरूक करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन और अन्य व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। रूबिया सईद अपहरण मामले में आज जम्मू की विशेष टाडा अदालत में सुनवाई हुई। यासीन मलिक का मामले का मुख्य आरोपी है। सीमा पार से आतंकी गुट घुसपैठ की फिराक में है। बॉर्डर लॉन्च पैड से घुसपैठ की कोशिश किए जाने के पुख्ता संकेत मिले। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर राजौरी के बेला कॉलोनी इलाके में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि पुलिस के विशेष अभियान दल इस तलाशी अभियान में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में शादी समारोह के दौरान पटाखे फोड़ने पर लगाया प्रतिबंध। जिले में आतंकी हमले के खतरों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने एसएसपी पुंछ से किया था लिखित आग्रह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे बीजेपी जीतेगी। सुनील शर्मा ने इस दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधा। पार्टी के मुखिया मोहम्मद सैयद अल्ताफ बुखारी के बयान पर अपनी पार्टी के मुखिया के बयान पर बवाल मच गया। अल्ताफ बुखारी के खिलाफ शिया और सुन्नी दोनों समुदायों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने अल्ताफ बुखारी से माफी की मांग की। अवंतीपुरा के कई इलाकों में अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सांबा में नशे के खिलाफ महिला पुलिस की विशेष टीम तैनात है। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। एम्स ने साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट की भागीदारी से हंदवाड़ा में एक एंटी ड्रग इवेंट का आयोजन किया। कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी नशीले पदार्थों के सेवन के खतरों के बारे में बताया गया। राजौरी में बीजीएसबी विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और नारेबाजी की। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग की। रियासी मुख्य कस्बे से सटे अंजी नाला में स्थानीय लोगों ने खनन ब्लॉक खोलने का विरोध किया। मौके पर पहुंचे डीएम ने लोगों को नया ब्लॉक नहीं खोलने का भरोसा दिया और कहा कि यहां सार्वजनिक भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा। ट्राल में एक सार्वजनिक दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त पुलवामा बशारत कयूम ने की। बैठक में जिला विकास आयुक्त ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया, जबकि अन्य समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने का भरोसा दिलाया। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक पर्यटन नगरी मनाली में नशे का कारोबार पांव पसारता जा रहा है। एक नजर आंकड़ों पर डालें तो जहां पिछले साल 2022 में 1 जनवरी से 10 मई 2022 तक पुलिस ने 84 मामलों में 50.223 किलोग्राम के करीब चरस और 355 ग्राम के करीब हीरोइन बरामद की। बारामूला में रफियाबाद के कई लोगों ने उनके नाम पर लोन लेने का आरोप लगाया। लोगों को ये जानकारी तब हुई जब बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी उनसे कर्ज की वसूली करने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि 12 साल पहले उनके नाम पर बिना उनकी जानकारी के सोरन जयंती ग्राम स्वराजगार योजना के तहत कर्ज लिया गया। गिरोह के सावर कालीपुरा में वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से एक तेंदुए को पकड़ा है। इस तेंदुए ने इलाके में कई मवेशियों का शिकार किया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल था। अब इसके पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के चिनाब क्षेत्र में सैकड़ों घुमंतु आदिवासी बकरवाल परिवार मैदानी इलाकों से हिमालय की ओर अपने पारंपरिक मौसमी प्रवास पर हैं। हर साल जम्मू क्षेत्र में सर्दी के आगमन के साथ बकरवाल और गुर्जर जनजाति के खाना बदोश अपने मौसमी प्रवास पर जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। चंडीगढ़ में होने वाली गवर्नेंस समिट में सीएम सुक्खू शामिल हुए। मोहाली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में हिम टाटा पोर्टल लॉन्च किया गया।
शिमला को सोमवार को मिल जाएंगे नए मेयर और डिप्टी मेयर। 14 मई को होगी कांग्रेस के सभी पार्षदों की बैठक के बाद नाम का होगा फैसला। मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर के लिए सिम्मी नंदा का नाम सबसे आगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सुक्खू सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर तक तय नहीं कर पाई। दिल्ली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। कई और आला नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। शिमला में पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर की सुक्खू सरकार पर हमला देखा गया। कहा 5 महीने से दिल्ली से चल रही प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच दिख रही समन्वय में कमी। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारी की। पूरी 21 को पैट और 28 मई को होगी लीट की प्रवेश परीक्षा। पैट के लिए 34 और लीट के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा हर बेटी को देखनी चाहिए ये फिल्म। प्रदेशाध्यक्ष बदलने के सवाल को भी सीएम सुक्खू ने सिरे से नकारा। कहा ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई और आलाकमान से उन्होंने चुनावी वादों को पूरा करने और विकास कार्यों को प्रगति देने पर चर्चा की। सीपीएस के इस्तीफे के सवाल को सीएम सुक्खू ने टाल दिया। कहा ऐसी कोई बात नहीं, दिल्ली में आलाकमान से कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा गया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने किया बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल और मातृ एवं शिशु केंद्र का निरीक्षण। डॉक्टरों के कार्यों की तारीफ की। कहा आम आदमी के बच्चों को मिल रही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। देहरी के लांस नायक विकास चौधरी शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। विकास देहरा के मरियारी गांव के निवासी। शिमला में निवासी तिब्बती पीएम पिम्पा सेरिंग ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच तिब्बती समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सीपीएस की नियुक्ति मामले में बीजेपी नेता विक्रम सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जिन प्रदेशों में सीपीएस बनाए गए हैं उनको हटाना पड़ा। अगर हाईकोर्ट से फैसला पक्ष में नहीं आया तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है। पाकिस्तान से इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है। आपको बता दें कि ये किस केस में जमानत हुई है, ये भी आपको बताते हुए चले। अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े हुए मामले में जमानत हुई है, जिस मामले में नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नैब के लिए एक बड़ा झटका भी है। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान खान को बड़ी राहत और नैब को बड़ा झटका, क्योंकि नैब की गिरफ्त में थे इमरान खान। फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। पाकिस्तान की बड़ी अदालत का बड़ा फैसला देखने को मिला और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के इमरान खान को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। अल कादिर ट्रस्ट केस में ही पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान को गिरफ्तार किया था, अपनी गिरफ्त में लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में हालात खराब हुए और हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अब बैठक मंत्रिमंडल की हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दिया जाए। तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है इमरान खान को और उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है। अब कहा जा सकता है कि इमरान खान एक तरह से कानूनी तौर पर उन्हें जमानत मिल गई है, क्योंकि इमरान खान की आज मामले पर सुनवाई हुई और अब 2 हफ्ते के लिए आपको बता दें कि जमानत मिली है। ताजा जानकारी यह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। तो वक्ती तौर पर यह कहा जा सकता है कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ी राहत है। इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत मिली है, जमानत मंजूर हो गई है और ये जमानत मंजूर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जमानत मंजूर
जिस केस में हुई है वो आपको बता दें कि ये पूरा मामला अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में ही पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार किया था। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में झड़प, तशद्दुद, हिंसा देखने को मिला और अब कहीं ना कहीं उसी केस में 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर हुई है और ये मंजूरी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही आपको बता दें कि गुज़िश्ता 4 दिन पहले इमरान खान को गिरफ्त में लिया गया था। वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी, कैसे उन्हें धक्के मार कर ले जाया गया था पाक रेंजर्स की तरफ से। फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर पीटीआई के समर्थकों का एहतजाज, धरना प्रदर्शन, हिंसा देखने को मिला था सड़कों पर। कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी। फिर उसके बाद अब ये आलम है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि मंत्रिमंडल में ये सुझाव दिया गया है पाकिस्तान के पीएम को कि अब वक्त आ गया है कि इमरजेंसी लगा दिया जाए। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान के लिए राहत भरी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिल गई है। 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर की गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। ये पूरा मामला है अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ। इस मामले में ही आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम की गिरफ्तारी पाक रेंजर्स की तरफ से हुई थी और अब उसी मामले में इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। तो एक के बाद एक कहा यह जा सकता है कि इमरान खान को राहत मिल रही है। कल हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीके को अवैध करार दिया था, गैर कानूनी करार दिया था। और अब उसी वक्त जब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रहा था तो उसी वक्त इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था और आज का दिन मुकर्रर किया गया था, यानी पेशी के लिए इस्लामाबाद जाने के लिए आज कहा था। और जब पेश हुए आज इमरान खान, तो आज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल कादिर ट्रस्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। जमानत मंजूर हो गई है, 2 हफ्ते के लिए जमानत मिली है। तो उधर सरकारी सतह पर क्या कुछ चल रहा है ये भी देखने वाली बात है। सरकारी सतह पर यह चल रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई और पीएम शहबाज शरीफ से ये मंत्रियों ने कहा कि इमरजेंसी नाफिज कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम को, इमरान खान को एक के बाद एक बड़ी राहत मिल रही है। कल की बात अगर करें तो कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली, क्योंकि जिस तरीके से पाक रेंजर्स की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, उसके बाद नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मुल्क को हम जेल नहीं बनने देंगे। इस तरह के तबसरे हमने देखा था कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए थे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। और इसी हुक्म की पासदारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान पेश हुए और वहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है। 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली गई है। 2 हफ्ते के लिए जमानत पूर्व पीएम इमरान खान को मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। जाहिर सी बात है पीटीआई के लिए ये बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। खुद इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो नाब के लिए कहीं ना कहीं से झटका माना जा सकता है, क्योंकि नाब की गिरफ्त में ही थे। पाक रेंजर्स ने उन्हें हैंडओवर कर दिया था जब गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से पाकिस्तानी पूर्व पीएम पाकिस्तान इमरान खान की हुई थी। और उसके बाद से अब देखा जा सकता है कि जो तरीका अपनाया गया उस पर कहीं ना कहीं कल फटकार लगी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब आज जब पेशी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जब पेशी के दौरान पहुंचे थे पाक के पूर्व पीएम इमरान खान, तो उसी अहाते से पाक रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फिर उसके बाद रावलपिंडी जाकर वहां नाब के हवाले कर दिया था। और उसके बाद देखा गया कि पीटीआई के समर्थकों की भारी तादाद सड़कों पर उतरी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह आगजनी हुई, पथराव हुए, गाड़ियों को जला दिया गया। तेजिंदर
तेजेंद्र सोढ़ी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कल हो या फिर आज हो, लगातार इमरान खान को राहत मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। देखिए सुना, ये जो राहत है कि इंटरिम रिलीफ मिली है इमरान खान को, अल कदीर जो यूनिवर्सिटी है उस ट्रस्ट केस में, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जिसे कहा जाता है, उसमें इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत मिली है। लेकिन क्या ये जमानत इम्प्लीमेंट हो पाएगी? क्योंकि अभी अगर आपको याद होगा, इमरान खान ने एप्रीहेंशन से खर्चा जताया है कि जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उन्हें अरेस्ट फिर से कर लिया जाएगा। तो अब ये देखना बाकी होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि इस केस में इमरान खान को राहत मिल जाएगी। लेकिन अब क्या ये राहत जो है एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि कल भी ये देखा गया था कि जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जो अरेस्ट थी ये कहा था कि वो बिल्कुल इलीगल तरीके से की गई है, उसमें जितने भी कानून और जो प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं किया गया है। तो इमरान खान के लिए, हालांकि अभी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के लिए एक राहत उनके लिए ये आई है कि उनका जो दो हफ्ते की उनको इंटरिम रिलीफ मिली है, लेकिन जब वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे क्या उन्हें फिर से अरेस्ट किया जाएगा, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर आप देखें, सुबह से जिस तरह से हम कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान की खबरें वहां से ब्रेक कर रहे हैं, उसमें हमने ये भी बताया कि अभी जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, वहां पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को सारे कैबिनेट मंत्रियों ने ये सजेशन दिया है कि पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाए। अब वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी का जो डिस्कशन है, वो जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार है उसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हिस्सेदार हैं, उनसे डिस्कशन किया जा रहा है। जिस तरह के हालात पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में बने हुए हैं, लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, पूरा टेलीकम्युनिकेशन का सारा ठप कर दिया गया है, इतनी बुरी हालत है। कल हमारे कलीग शैलेंद्र वांगू ने खबर ब्रेक की थी कि किस तरह $1 300 रुपए के पार, 300 रुपए पाकिस्तानी करेंसी के पार पहुंच चुका है। तो ये जो एनआरकी का माहौल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ये लार्ज स्केल पे नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो चाहती है कि फाइनली जो सत्ता है उनके हाथ में आए। अगर आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देख लें तो कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसने अपना पूरा टेन्योर वहां पर कंप्लीट किया हो। हर बार वहां पर जो मार्शल लॉ लग जाता है। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो ये इस चीज को बयां करती है, कैसे हमने देखा कि इमरान खान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया। उसे इमरान खान ने तभी एलिगेशंस लगाई थी पाकिस्तान आर्मी पे, ये कहा था कि ये पाकिस्तान आर्मी बाहरी ताकतों के साथ, जिसमें उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था, उनके साथ मिलके एक साजिश रची है कि इमरान खान को कैसे ओवरथ्रो किया जाए। शहबाज शरीफ को जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तब से लगातार अभी तक इमरान खान ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जो इमरान खान ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जो बाहरी ताकतें हैं उनकी मदद से पाकिस्तान। तो अभी तक शहबाज शरीफ को एक पपेट प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनका जो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वो बाहरी ताकतों द्वारा बनाया गया, ताकि इमरान खान एज फार, जैसे इमरान खान ये कहते हैं कि प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज थी उनको स्कटल करने के लिए। लेकिन अभी जो 2 हफ्ते की इंटरिम रिलीफ इमरान खान को मिली है, क्या ये रिलीफ अब इमरान खान के लिए एक, जिसे कहते हैं, मील का पत्थर साबित होगी? क्या वो जेल से कोर्ट से जैसे बाहर निकलेंगे तो उन्हें क्या दोबारा कोर्ट से बाहर निकलकर क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये नहीं, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने भी जिक्र किया और हम ये जानते हैं कि आपसे कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हो सकता है मुझे जमानत अगर मिलेगी तो फिर से मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तारी किस मामले में होगी वो भी उन्होंने बताया, या फिर इस
का सर्कुलेशन होने लगा। इस हवाले से खबर आने लगी कि इमरान की गिरफ्तारी जो 9 मई को हिंसा हुई उस मामले में हो सकती है। तो क्या ये माना जाए जो पूरी तरीके से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही थी कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से जो समर्थक हैं पीटीआई के उन्हें कहीं ना कहीं छूट दी जा रही, वो इसलिए ताकि वो इस तरह के फसाद को बर्पा करें, हिंसक घटनाओं को बढ़ाएं ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। तो क्या ये माना जाए कि इसे अब हतमी रूप देने की तरफ अग्रसर हो चुका है वक्त, क्योंकि आपसे कुछ देर बाद तो वो बाहर निकल ही आएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि 9 मई को जो हिंसा हुई थी उसी मामले में गिरफ्तारी होगी? और इसके अलावा तो हम जानते हैं बहुत सारे केसेस इमरान खान के खिलाफ हैं। देखिए सना, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो इमरान खान पे लगा दिए गए हैं वहां पर, क्योंकि सरकार अब ये चाहती है, ये आर पार की लड़ाई है, वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके किसी न किसी केस में इमरान खान को अंदर रखा जाए, क्योंकि अब सरकार भी ये चीज समझ चुकी है कि इमरान खान अब उनके लिए बाहर अगर वो होते हैं जेल से तो इमरान खान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी अब बन जाएंगे। जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान ने देखी वहां पर सरकार, पाकिस्तानी सरकार ने जिस तरह की सपोर्ट देखी इमरान खान के लिए, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतना बवाल पूरे पाकिस्तान में मच जाएगा, लोग इतनी भारी संख्या में बाहर आ जाएंगे हर एक साइड से, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, इमरान खान के पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से, चाहे वो वजीरिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पर ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ वो ऐसा लगा कि पाकिस्तान सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही उसको कंट्रोल करने के लिए, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक टारगेट बनी। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी के कई आला अधिकारी, उनके जनरलों के घरों पे लोगों ने तोड़फोड़ की, उनका सामान वहां से निकाला। कई ऐसे चीजें सामने देखने को मिली कि लोगों उनके इवन रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ, पाकिस्तान कोर कमांडर्स के रेफ्रिजरेटर, किचन्स में जो रेफ्रिजरेटर में सामान रखा था वो तक लोगों ने बाहर निकाल लिया। तो वो जो गुस्सा था वो फूट के जब सामने आया, तो अब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान प्रशासन ये समझ चुका है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की सपोर्ट तो है अब, क्योंकि इसीलिए हमने देखा था कि कई महीने पहले से टेस्टिंग भी हुई, क्योंकि इस हवाले से रिपोर्ट्स लगातार ये बताती रही कि जो टेस्ट किया जा, जमा पार्क के बाहर का प्रोटेस्ट हो या फिर अंदर पाक रेंजर्स का घुस जाना हो, वो इसी कड़ी के तौर पर देखा जाने लगा था कि वो टेस्ट कर रहे थे कि इमरान खान के समर्थक किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। और आज जो आलम है पाकिस्तान में वो ये कि अब वहां के ही मंत्रिमंडल की तरफ से सुझाव दिया जा रहा है कि अब इमरजेंसी को लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान में हो गए। बहुत शुक्रिया तेजिंदर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे तफसील के साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।